In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Assalamu alaikum, my dear student of class 9, and a very good morning to all of you. Dear student, today we will understand the lecture number 19 and poem number 5, Stopping by Woods on a Snowy Evening. So, dear student, first we have to understand the topic, stopping by woods. So here, my dear students, by as a preposition, by means beside and woods means forest. ओके मतलब ये जो रुक रही हैं कि वहाँ फॉरेस्ट है, करीब फॉरेस्ट के करीब ऑन अ स्नो इवनिंग, इवनिंग है लेकिन स्नो जो बर्फीली मतलब शाम है. सो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो मेन क्रक्स है, जो मेन पर्पस ऑफ दिस पोएम है कि अगर आप जिस मकसद के तहत आप कहीं जा रहे हैं या कोई भी आप के पास एम है, पर्पस है, मकसद है, तो आप कंसंट्रेट करें उस एम को, उस पर्पस पे. ऐसा ना हो कि अगर आपको जाना एक जगह हो, आप दूसरी जगह चले जाएं या अपना टाइम जो है वेस्ट करें कहीं और. तो जाहिर सी बात है, जब आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे किसी और साइड पे, तो वो आप अपने मकसद में एक तो कामयाब नहीं हो सकेंगे और ना वहाँ पहुँच सकेंगे. तो इनका जो मेन पर्पस था, डेस्टिनेशन थी, जो एम था, जो मंजिल थी, वो फार्म हाउस थी. तो वो क्रॉस कर रहे थे कहाँ, जंगल से, फॉरेस्ट से, वुड्स से. तो वहाँ जो पर्सन है, एक जेंटलमैन है, उनका जो एक विलेज में एक फ्रेंड रहता है, वो चाहता है कि मतलब ये मेरा फ्रेंड है लेकिन इट विल बी यूजलेस फॉर मी टू स्टॉप हियर. ये एक मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा कि मैं इधर एक उसके वेट में मतलब खड़ा हो जाऊं, या उनको पता तक नहीं होगा कि मैं उनका वेट कर रहा हूं, तो ये यूजलेस है. तो आइए लेट्स स्टार्ट what further poem tell us. So, my dear student, this poem is written by the American poet Robert Frost. He was born in San Francisco, California on 26th March 1874. He died on 29th January 1963 in Boston following cancer operation. ये कब पैदा हुए? 26 मार्च को 1874 को, और उनकी वफ़ात हुई 29 जनवरी 1963 को. और वो किस मर्ज़ में मतलब वो बीमार हो गए थे और वो वफ़ात पाए गए, कैंसर हुई थी उनको, वो वफ़ात पाए गए थे. फ्रॉस्ट यूज्ड हिज पोएट्री, ओके, वो एक मतलब करता था, पोएट्री, शायरी करता था, द लैंग्वेज ऑफ एवरीडे लाइफ एंड डिपिक्ट सीन फ्रॉम द कॉमन मैन्स एक्सपीरियंस. वो अपनी लैंग्वेज जो था वो सिंपल करता था, जैसे कि कोई भी आदमी मतलब कोई भी रीडर वो उनको इजीली से मतलब पढ़ सके. डिपिक्ट मतलब पोर्ट्रे करना, टू डिफाइन करना मतलब वो टू एक्सप्लेन करना. डिपिक्ट की क्या मीनिंग होगी कि पोर्ट्रे करना. सीन मतलब वो सीन को ही मतलब वो एक्सप्लेन करते थे, दिखाते थे. फ्रॉम द कॉमन मैन एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम कंट्री लाइफ. कॉमन मैन एक्सपीरियंस क्या होता है कि एक आम आदमी के तजुर्बात को मतलब वो डिफाइन करते थे. और वो या तो कंट्री लाइफ मन मुल्क की जो ज़िंदगी है उनके बारे में. ही रिसीव मैनी ऑनर्स फॉर हिज पोइट्री. ओके, रिसीव मैनी ऑनर का क्या मकसद है माय डियर स्टूडेंट, कि उनको मतलब वो तमगे या उनकी मतलब वो इज्जत या उनके मतलब रिवॉर्ड्स मिले थे इन पोइट्री के बारे में. सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड द ईच स्टेंजा. each stanza it means one stanza consists of 4 or 5 lines. ओके, इनमें से कितने स्टेंजा, 1 2 3 4. ओके, सो each स्टेंजा में कितनी लाइन्स है, 4 मीन्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब आपको मतलब वो लाइन्स मिल जाएंगी. तो लेट्स रीड. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. So my dear student, फर्स्ट स्टेंजा में ये जो पोएट है क्या डिफाइन करता है कि ये जो जंगलात हैं, ये जो जंगल है, मुझे पता है किसका है, और ये मुझे ये भी पता है कि
इस विलेज जो जंगल में एक विलेज है और उसमें ये मतलब रहता है, मेरा उसका दोस्त ही रहता है, और ही विल नॉट सी, वो डेफिनेटली वो जो मेरा दोस्त है जो जंगल में रहता है वो मुझे नहीं देख सकेगा कि मैं इधर मतलब रुका हुआ हूँ। टू वॉच इज वुड्स फिल अप विथ स्नो, ओके, और ये जो जंगल है तो वो बर्फ से ढका हुआ है। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वीन, ओके, अगर मैं इधर रुकूंगा तो जाहिर सी बात है जो मेरा हॉर्स है वो उनको अजीब लगेगा कि इधर हम क्यों खड़े हुए हैं। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, ओके, मतलब वो यही चाहेगा, कौन चाहेगा, मीन्स हॉर्स यही चाहेगा कि मतलब हम इधर जो रुके हैं मतलब हमारा काम नहीं है, लेकिन उनका जो रुकना है वो फार्म हाउस है, फार्म हाउस, ओके, बिटवीन द वुड्स एंड द फ्रोजन लेक, मतलब वो फार्म हाउस कहाँ है, बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक में, द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और वो ये जो अंधेरे वाली जो इवनिंग है माना साल की, मतलब डार्क में डार्क मतलब इवनिंग है वो शाम। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल अ शेक, ओके, मतलब ही गिव्स, हु गिव्स मीन्स हॉर्समैन, हॉर्समैन क्या कहता है कि मतलब उनको हॉर्स को कहता है कि अब चलो, टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, और ये मतलब पूछना चाहता है कि अगर मैंने गलती तो ना कर दी। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप, और मतलब अब मतलब ये साउंड आ रहा है कि वो अपने रास्ते पे गामजन है, मतलब वो चल पड़ा है। ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लैग, मतलब वो हवा चल रही है, और जो डाउनी फ्लैग का क्या मकसद है माय डियर स्टूडेंट्स, कि वो जो पीसेस ऑफ स्नो होते हैं ना, जो बर्फबारी जो होती है वो मतलब एक पीसेस होते हैं वो। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, मतलब ये क्वालिटी बता रहा है कि उनकी तारीफ करता है, द वुड्स आर लवली, वुड्स जंगलात जो है, जंगल जो है वो लवली है, डार्क एंड डीप है, माना खूबसूरत भी है, डार्क भी है, और डीप भी है, मतलब वो डीप माना गन्ने। बट आई हैव प्रोमिस टू कीप, लेकिन मैंने वादा किया है कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ओके, और मुझे माइल्स माना सफ़र करना है, अपनी मंजिल तक पहुंचना है बिफोर आई स्लीप, माना नींद से पहले, मतलब पहले मुझे पहुंचना है, फिर मुझे आराम करना है, फिर मुझे नींद करनी है। अगर मैं वहाँ मंजिल तक नहीं पहुंच सकूंगा तो जाहिर सी बात है मुझे आराम नहीं होगा, मुझे सुकून नहीं होगा, और मुझे स्लीपिंग नहीं होगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कैसे मतलब वो सब कुछ जानता भी है, और ये भी जानता है कि अगर मैं इधर रुकूंगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा और मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकूंगा। तो इनका जो मेन मकसद पोएम का है कि वेन एवर यू सेटल अ टारगेट यू मस्ट फोकस ऑन इट एंड डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर जो भी आप की मंजिल है, आपने कोई भी मकसद एम टारगेट सेट किया हुआ है, तो आपका क्या करना है कि उस पर कंसंट्रेट करने, उस पर तवज्जो करनी, अपना टाइम इधर उधर वेस्ट ना करें, ओके। तो माय डियर स्टूडेंट से मैं आई होप कि आप समझ लिए होंगे कि मतलब उनका क्या मकसद है। अब क्या करना है कि आपको एक पैराग्राफ लिखना है कि आपका जो एम है, व्हाट इज योर एम ऑन लाइफ, इट मीन्स यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ ऑन योर एम ऑफ लाइफ। आपको क्या करना है, एम ऑफ लाइफ पे आपको क्या पैराग्राफ लिखना है। तो आपके लिए ये होमवर्क है माय डियर स्टूडेंट्स, एंड इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।